विकास की बात हो तो विरोध का देखिए, जब तक विरोधी दल नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे ग्राम सभा हो। ग्राम सभा में हमारे वार्ड 14 वार्ड सदस्य है, उसमें मुखिया जी अध्यक्ष है, पूरे पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष के सामने 14 वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड के जनता की समस्या रखेंगे। क्या समस्या है, अपने अपने वार्ड के समस्या रखने के लिए ही उन लोग को जिम्मेवारी जनता चुना है। वार्ड सदस्य का मतलब वार्ड का मुखिया, वार्ड के मुखिया वार्ड सदस्य की जिम्मेवारी है। तो वार्ड सदस्य का जिम्मेवारी अपने वार्ड का निर्वहन करना चाहिए। और ग्राम सभा और वार्ड सभा अपने वार्ड में जाकर वार्ड सभा करना है और वार्ड सभा के माध्यम से ग्राम सभा में लाना है। तो ग्राम सभा में वही आदमी जाएंगे जो मेंबर हो, जनता जो है चुने गए प्रतिनिधि हो, न कि उनके पति हो। पिछले प्रथम पंचायत सरकार चुनाव हुआ था, जो मुखिया वो थे प्रोफेसर साहब, उसमें कार्यकारिणी का मीटिंग प्रत्येक माह होती थी। प्रत्येक माह कार्यकारिणी के मीटिंग में वही सदस्य जाते थे जो नॉमिनेट होके आए हैं और अपने वार्ड के बात को रखते थे, विकास के बात को रखते थे। चाहे कोई भी समस्या हो, अपने बात को रखते थे। लेकिन यहाँ पर पंचायत 2 साल बीत गया, कार्यकारिणी का मीटिंग कभी भी दुखद बात है कि नहीं हुआ है। कार्यकारिणी की मीटिंग होना चाहिए प्रत्येक महीना, चाहे जो भी हो। और आगे हम विशेष बात क्या कहेंगे। और अभी आपदा मित्र का मुक्ति का एक योजना आया है, जिसमें 18 से 40 वर्ष के जितने भी हमारे पंचायत के तैराकी भाई है, उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई अथी नहीं, उसमें तैराकी में जाके उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग में बहुत लोग छटेंगे। अभी एक सूची गया है 102 आदमी का, अभी 240 आदमी की सूची भेजना है। इसमें जो लोग इच्छुक होंगे उसमें अपना आवेदन आके जो थी मट्टी का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड देंगे। बस यही मैं बात को विराम देते हुए गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अभी झंडा तोलन का जो कार्यक्रम इस जगह पे रखा गया है, झंडा तोलन हो गया और इसके बाद कई गणमान्य लोग आए हैं। गांव के मुखिया, गांव के सरपंच, वार्ड सदस्य हैं, कई अतिथियों का भी यहाँ आवागमन हो रहा है। कई अतिथि भी आए हैं, उनके द्वारा भी इस राष्ट्र से जुड़े हुए कुछ बातें होंगी जिसके बारे में उनके मुखारबिन से उनके द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाएगा, बताया जाएगा। आज का जो झंडा तोलन का कार्यक्रम हो रहा है, झंडा तोलन किस उपलक्ष्य में होता है, इसके मायने क्या हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आज जो है झंडा तोलन देश के कोने कोने में हो रहा है। सब लोग झंडा तोलन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि देश जब गुलाम था, गुलामी की जंजीर को तोड़कर जब वीर शहीदों ने शहादत दिया। बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल जितेंद्र फोकस करेंगे, बता रहे हैं, बता रहे हैं। सबसे निचली पायदान होता है पंचायत। वैदिक काल से ही सबसे निचली पायदान पर पंचायत होता है। जो ग्राम पंचायत होता है सबसे निचली पायदान पर होता है और पंचायत से ही देश का विकास निर्भर करता है। यदि देश का विकास अगर होना है तो सबसे पहले पंचायत का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। महात्मा गांधी ने बोले थे कि देश की आत्मा गांवों में बसता है। देश की आत्मा गांव में बसता है। ये गांव का जब जन कल्याण होगा तो तभी देश का जन कल्याण होगा। ग्राम पंचायत में तय दिया कि मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, सरपंच एवं अभिभावकगण, भाइयों एवं बहनों, आज बड़े हर्ष की बात है कि आज 15 अगस्त 1947 को हमारे देश में आजाद हुआ था। हमारे गांव वासियों को किसी को पता भी नहीं होगा, लेकिन ये चीज बताने की जरूरत है। मुखिया जी से भी अपील करेंगे कि जो भी योजना है
ग्रामवासियों को जो फायदे हो, जो जनता जागरूक हो और उसके पास जानकारी हो, उसको बताइए और लोगों को जागरूक कीजिए, तभी लोग जानेंगे कि ये क्या होता है। आप शिक्षा को ले लीजिए, हमारे गांव का अनेकों बच्चे पढ़ते लिखते हैं, लेकिन 10 से 12 क्लास जाते जाते वो बच्चा फेल कर जाता है, उसके बाद पढ़ना बंद कर देते हैं। उसके बाद कोई उसके पास अता पता नहीं होता है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वो बच्चे जाकर ईंटा ढो रहे हैं, बालू ढो रहे हैं, जाकर कहीं नाव पर चला रहे हैं। इसलिए आप इस सब शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा का योजना है कि जो भी बच्चा मैट्रिक पास करता है, हमारे बिहार सरकार से 4 लाख रुपया मिलता है, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा मिलता है, और किसी को कोई मतलब इसमें भाग नहीं है। और ये 4 लाख मिलने से बच्चे किसी का इंजीनियर बन सकते हैं, किसी का डॉक्टर बन सकते हैं। दूसरा, आपका स्वास्थ्य विभाग जो भी कर्मचारी हमारे गांव में कभी यहाँ पैर रखने के लिए नहीं आते हैं, न किसी को आज तक एक भी बुखार का दवा किसी को मिला होगा, कोई बताया कि मिला होगा। हमने आते तो कहते हैं कि भाई कहाँ को सुविधा नहीं मिलती है। तीसरा सुविधा हो गया कि आंगनबाड़ी का सुविधा कुछ नहीं मिलता है लोगों के पास। आंगनबाड़ी आती है, वो अपना ड्यूटी करती है, वो चले जाती है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे गांव में खुशहाली दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण है कि हमारे गांव में विकास की काम नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि विकास के काम नहीं हो रहा है? हमारे मुखिया विकास के काम करना चाहते हैं, तो अगले आदमी जो पीछे वाला आदमी जो है सो जाकर के विरोध करता है। सुनने में हमको आता है कि जाकर के विरोध करता है और गांव की आदमी से पैसा मांगता है, तो गांव का विकास कैसे होगा? विकास के काम करने के लिए बहुत बड़ा तपस्या चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। कोई भी आदमी का विकास के काम उसको मिलेगा तो हमारे गांव खुशहाल रहेगा। एक वो इंदिरा आवास बनाने में 2.5 लाख रुपया हमारे गांव को मिल रहा है। गांव से हमारे सारे साल जो है सभी 50 लाख 20 लाख रुपया हमारे गांव से सरकार के यहाँ चल जा रहा है, लौट के जा रहा है। क्या आदमी है उन सब दोनों आदमी जाकर के पूछिए कि तुम विरोध काहे करता है? विरोध करने वाला का भी सजा दीजिए। सजा नहीं दीजिएगा तो हमारे गांव का विरोध विकास कहिए जीवन में नहीं हो सकता है। और नहीं तो दोनों आदमी जो है सब विरोध करने वाला आदमी, आप लोग दोनों आदमी इस्तीफा दीजिए, चाहे मुखिया जी हो चाहे मुखिया जी हो, दोनों आदमी जब तक लोग इस्तीफा नहीं देंगे तब तक गांव का विकास होने वाला नहीं है। हम की यहाँ लड़ाई चल रहा है नब्बा ग्राम पंचायत में, हम भी है यहाँ वीर का लड़ाई चल रहा है। गांव के प्रति वीर का लड़ाई नहीं चलता है और नहीं किसी को चलेगा। ई मन में हटा दीजिए कि हमने सिक्का चला देंगे। सिक्का आज तक किसी को चला नहीं है। सिक्का तीन का सिक्का नहीं चलता है, सिक्का चलता है तो चांदी का सिक्का चलता है। इसलिए दोनों आदमी रहिएगा, जब तक रहिएगा तब तक गांव का विकास नहीं होगा। हम पूछिए विरोध करने वाला कौन है? हमारे सरपंच के सामने, हमारे गांव का मुखिया के सामने कोई अगला विरोध करता है तो बहुत बड़ा दंड की भागी होता है। झंडा तोलन में इस आजादी को पाने के लिए कितना वीर इस धरती से अपना प्राण न्यौछावर किए और महापुरुष ने का सहयोग जो डाल रहा, जिसके कारण आज हम लोग आजादी से जीवन गुजर बसर हो रहा है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। और इस मंच के माध्यम से बहुत बच्चा लोग अपना अपना ध्यान रखे, बहुत खुशी है, बहुत सुंदर है। लेकिन प्रतिनिधि मंच से आगे है, अगर हम गलत ना करें, जाने को हमें इंदिरा आवास दे, किसी तरह का रोड दे, किसी तरह का वर्क कराए,
अगर किसी तरह का विरोध अगला होता भी है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर हम सही हैं तो अगर हम ही गलत है तो अगला को तो मौका मिलेगा ही, अगला तो कुछ करेगा। और नतज पंजाब से हर मनुष्य हर जनता है स्कूल कॉलेज तो आपके यहाँ खुला है। जब तक स्कूल कॉलेज सुचारू ढंग से नहीं चलेगा, आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, कुछ अधिकारी न जानेगा न खोजेगा। इसलिए हर मनुष्य आग्रह है कि अपने बच्चे को सही ढंग से स्कूल भेजे और टीचर लोगों के ही बारे में पता करे हमें क्या है कि नहीं आ रहा है। अगर न आ रहा है तो उसका लिखित आवेदन प्रधान के द्वारा दे ताकि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। और इस मंच के माध्यम से अध्यक्ष महोदय से आग्रह कि जनता के द्वारा किसी तरह का अपना समस्या है तो मंच पर आकर कह सकते हैं। इस समस्या के निदान भरसक प्रयास किया जाएगा कि उचित